नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की एक सुंदर सी कविता देखने वाले हैं, जो कि लिखी हुई है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। इन्होंने लिखी हुई एक सुंदर सी कविता आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की, जो कि नाम है जीवन। क्या नाम है छात्रों? जीवन। और यही जीवन एक सुंदर सी कविता आज हम देखने वाले छात्रों। सबसे पहले मैं आपको ये जो कविता है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा इन्होंने लिखी हुई जो सुंदर सी जो कविता है, ये कविता का सबसे पहले मैं आपको कविता का परिचय करवाना चाहता हूँ छात्रों। सबसे पहले देखिए परिचय, देखिए ये जो कविता है ये जीवन के आधार पर यहाँ पर लिखी गई है कुलभूषण लाल मखीजा ने। तो देखिए क्या क्या ये कविता का क्या महत्व है। तो जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, तो जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमारे विचार उच्च होने चाहिए, हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। यही कविता हमें या यही कविता के जो जीवन कविता में यही संदेश हमें यहाँ पर दिया गया है छात्रों। ये कविता लिखी हुई है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। तो चलिए छात्रों, आपको पेज नंबर 28 निकालना है। 28 निकालने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे छात्रों, जो कि जीवन कविता हम देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की छात्रों। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ। देखिए जीवन, जो कि आपका जो कि टाइटल ही है, जो कि कविता का नाम ही जीवन है। तो जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है आप जो बिताते हो, आपको तो पता ही है, जब आप जन्म लेते हो तब से लेकर मृत्यु तक जो बीच का जो समय होता है वह होता है आपका जीवन। आप किस प्रकार जीवन बिताते हो। लेकिन ये जीवन सिर्फ सांस लेने का है क्या? ये जीवन तो नहीं, ये चलने का, आगे बढ़ने का, अच्छे गुण अपनाने के, अच्छे उच्च विचार होने के, और आपकी जो बोली है वह बोली भी मीठी होनी चाहिए। ऐसा ये जीवन है। और ये जीवन में बहुत सारे, आपको तो पता ही है, अंधकार आते हैं, तूफान आते हैं, तो आपको नहीं डरना चाहिए। तो ये है जीवन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टिक टिक, यानी आपको तो पता है आपकी वॉच जो घड़ी होती है, घड़ी आप सबने देखी है छात्रों। कभी आप वह घड़ी के अंदर होने वाले जो कांटे हैं, आपको तो पता ही है, वह एक सेकंड का होता है। देखिए जब आप वह जो घड़ी है आपके कान को लगाइए, तो वह घड़ी के जो कांटों की जो आवाज़ है, वह जब कांटा सेकंड का जब चलता है तो उसकी आने वाली जो आवाज़ कैसी होती है? टिक टिक। तो वही घड़ी के कांटों की एक आवाज़, टिक टिक का अर्थ। देखिए उसके बाद घड़ीनुमा, घड़ीनुमा यानी घड़ी के अनुसार, घड़ीनुमा यानी छात्रों घड़ी के अनुसार। उसके बाद नित्य यानी हमेशा, नित्य यानी हमेशा, हर रोज। हम ये कविता में आने वाला शब्द है। देखिए उसके बाद कण, मिट्टी का एक सूक्ष्म कण। देखिए छात्रों कण, कण उसकी मिट्टी का, यहाँ पर मिट्टी का दिया है। आप कण यानी बहुत सारे भी कण होते हैं, लेकिन ये कविता के आधार पर यहाँ पर मिट्टी दी हुई है, ये धरती दी हुई है, ज़मीन दी हुई है, इसलिए कण यानी मिट्टी का सूक्ष्म कण, जो कि आपके आँखों से जो कि दिखता भी नहीं है लेकिन होता है। उसके बाद अपनत्व, अपनत्व यानी अपनापन, जो कि अपना होता है। जैसे कि आपको पता है ये धरती हो, ये धरती अपनी होती है, तो आप जिस प्रकार कहते हो तो वह एक प्रकार का अपनापन। उसके बाद देखिए प्रणाम, प्रणाम यानी नमस्कार, नमस्ते, आप भी वह भी कह सकते हो छात्रों। उसके बाद विशाल, बड़ा, विशाल यानी बड़ा सा। आपका जो हृदय है वह हृदय कैसा होना चाहिए? विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद सहनशील, सहनशील यानी सहन करने की स्वाभाविक क्षमता रखने वाला व्यक्ति। सहनशील, आपके पास सहनशीलता होनी बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता यानी सहन करने की एक स्वाभाविक क्षमता रखने वाला व्यक्ति। उसके बाद धरती, तो आपको पता है धरती यानी ज़मीन भी आप उसे कह सकते हो। तो ये थे छात्रों जीवन, ये कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ, जो कि किन्होंने लिखी है ये जीवन कविता? डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा।
इन्होंने लिखी हुई ये सुंदर सी कविता है छात्रों। तो आज हम ये कविता मैं आपको गाकर बताने वाला हूँ। आप इसको अपने अपने स्वर में इसे गाना है छात्रों। तो देखिए, हमने डॉक्टर कुलभूषण जी ने लिखी हुई जो जीवन कविता है, ये जीवन कविता आपको ये कविता आपको पाठ करनी है छात्रों, और उसे सामूहिक आप उसे गाकर भी बता सकते हो। और जो जीवन है, जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारे के सारा परिचय ये कविता में डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा ने यह कविता के माध्यम से दिया है छात्रों। तो आज हम जो कि सुंदर सी कविता मैं सबसे पहले आपको गाकर बताऊंगा छात्रों, वह भी आपको गाना है। तो देखिए, इसको आप अपने अपनी तरह से आप इसे अपने अपनी सुर इसे लगा सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जीवन पढ़ो और गाओ, पढ़ो और गाओ। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा और गाकर भी बताऊंगा। चलिए, जीवन है, देखिए मैं सबसे पहले आपको पढ़कर बताऊंगा। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। देखिए, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। आपको विश्राम करना है क्या? तो नहीं। तो आपको फिर विश्राम नहीं करना है तो फिर कैसा चलना है आपको? तो घड़ी के अनुसार। देखिए, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। देखिए, घड़ी कभी रुकती है क्या? नहीं, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम, सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, क्या? लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो विचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखिए, मैंने आपको पढ़कर बताइए, अब मैं आपको गाकर बताऊंगा। देखिए छात्रों, आपके किताब के 28 पेज नंबर निकालना है छात्रों। तो चलिए, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। ये जो कविता है, ये कविता आप आपके स्वर में लगा सकते हो छात्रों। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो विचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो देखिए छात्रों, ये कविता मैंने सबसे पहले आपको पढ़कर भी बताई है और गाकर भी बताई है। तो देखिए, ये कविता को, ये जो सारी की सारी जो कविता है, ये कविता को प्रारंभ करने से पहले छात्रों मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे पहले आपकी जो कापी है, जो नोटबुक है, वह नोटबुक पर आपको कुछ मैं लिखने के लिए एक छोटे सा एक सवाल पूछता हूँ, वह लिखकर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो आपको अपनी जो दिनचर्या है,
वह दिनचर्या आपको सबसे पहले बनानी है और मुझे सुनानी है छात्रों। आपके कापियों पर वो लिखनी है आपकी दिनचर्या। आप सुबह से उठकर शाम सोते वक्त आप क्या क्या करते हो, आपकी जो सारी की सारी दिन भर की जो दिनचर्या है वो लिखनी है और मुझे सुनानी है छात्रों। उसके बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, ये भी आपको आपके कापी में, आपके नोटबुक में लिखना है छात्रों। तो देखिए, ये थे 2 सवाल आपके लिए। तो देखिए छात्रों, कल हम जो जीवन कविता है, ये जीवन कविता की हर पंक्तियों का अर्थ हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो कि मैं जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता है, ये कविता सारी की सारी पंक्तियाँ आपको पाठ करनी है, पढ़नी है और मुझे गाकर सुनानी है छात्रों। आपके सुर में, आपके जो आप सुर लय जो आप सुनाओगे तो उसका वीडियो बनाना है और वो मुझे भेजना है। तो जीवन एक बहुत सुंदर सी कविता है, डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा ने लिखी हुई है छात्रों। तो कल आपको ये कविता मुझे गाकर सुनानी है छात्रों। तो जब तक के लिए आज यहीं पर रुकेंगे, कल हम ये जीवन कविता की सारी पंक्तियाँ का अर्थ हम देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए रुकेंगे छात्र।